गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। बीपीआरएनडी का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार मित्तल को। एनसीआरबी का डायरेक्टर अमित गर्ग। एसवीपी एनपीए का डायरेक्टर सुजीत पांडे को। नॉर्थ कोरिया का अम्बासडर संजीव जैन। फर्स्ट एयरफील्ड रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। और सबसे लार्जेस्ट कहाँ है? गया जी है, जो कि बिहार में है, गया जी डैम। कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अमित शाह जी द्वारा लागू किया गया है। टैक्सी एक्सपेंशन टू 500 सिटीज में भारत टैक्सी को। एआई रेडी डाटा सेंटर पॉलिसी 2026 उत्तर प्रदेश। टारगेट क्या है? 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का है। जलालाबाद टाउन को रीनेम्ड कर दिया गया है परशुरामपुरी, उत्तर प्रदेश में। फीफा वर्ल्ड कप को 2026 में यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर होस्ट कर रहा है और इस पर 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। बिंतांग अधिपूर्णा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडोनेशिया का, जो कि मोदी को सम्मानित किया गया है। सिरसा किन्नौ जीआई टैग्ड हरियाणा का फर्स्ट एवर फ्रूट है, जो कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। पीएम 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना जो है वेस्ट बंगाल में है। इसका बजट कितना है? 313.3 करोड़ का 40 गार्डन वर्कर्स के लिए है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना उत्तर प्रदेश, जो कि फाइनेंशियल एड टू गर्ल्स चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा। सॉल्व व्हीकल्स ग्राउंड टेस्ट किया है इसरो ने सक्सेसफुली फॉर गगनयान पैराशूट ट्रायल्स हुआ ये। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर? तो कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जो लॉन्च किया है ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म को, जो कि प्रिजर्व एंड प्रमोट करता है ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को? तो उस मंत्रालय का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड ट्राइबेक्स, ए डिजिटल लर्निंग एंड मार्केट प्लेटफॉर्म है। ये एक डिजिटल लर्निंग और मार्केट प्लेटफॉर्म है, जिसका डेडिकेटेड टू प्रमोट क्या करता है? ये ट्राइबल आर्ट्स को, कल्चर को, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देख लेते हैं, जुअल ओराम। 2026 तक में, अभी तक में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? तो जुअल ओराम। तो ट्राइबल अफेयर्स को कुछ लोग देख के डायरेक्ट बोलेंगे ओराम ओराम ओराम, घिरना करते हैं। तो इसी से इसका आप लिंक करके ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? जुअल ओराम है। और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं, ट्राइफेड, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1987। तो ट्राइफेड में इसका ट्राई का मतलब होगा ट्राइबल, फेड का मतलब फेडरेशन, और बीच का याद रख लेंगे कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, जो कि सपोर्ट करता है ट्राइबल आर्टिसियन को। क्वेश्चन नंबर 2, द कमराजार पोर्ट हैज बिकम इंडिया सेकेंड मेजर पोर्ट टू अचीव 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी इन विच स्टेट दिस पोर्ट लोकेटेड? तो कमराजार पोर्ट जो है वो इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट बन चुका है, जो कि 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी को सपोर्ट करता है। और ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में लोकेटेड है ये कमराजार पोर्ट। कमराजार पोर्ट, जिसे पहले इन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था, तमिलनाडु में है। कंप्लीटेड इट्स कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट, ये अपना कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है और बन गया है इंडिया का सेकेंड मेजर पोर्ट। आफ्टर विशाखापट्टनम फर्स्ट पे है और ये सेकेंड बन चुका है, जो कि सपोर्ट करता है 18 मीटर डीप ड्राफ्ट को फॉर हैंडलिंग लार्ज कैप्साइज वेसल्स। तो जो बड़ा बड़ा कैप्साइज वेसल्स जो होते हैं उसको ये सपोर्ट करेगा। यहाँ से आप पास हो सकता है, यहाँ पे पोर्ट में जा सकता है। तो इसका सेकेंड नंबर है ये, और फर्स्ट में है विशाखापट्टनम। टोटल मेजर पोर्ट्स इंडिया में कितना है? 13 टोटल मेजर पोर्ट्स है इंडिया में। कमराजाट पोर्ट्स का फीचर क्या है? विशेषता इसका ये है कि फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज पोस्ट मेजर पोर्ट है, ये कॉर्पोरेटाइज्ड है मेजर पोर्ट है, पहला भारत का। रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बेस ईयर हैज बीन चूजन बाय मॉस्पी फॉर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी? तो कौन सा ऐसा बेस ईयर है जो कि मॉस्पी के द्वारा चुना गया है, जो कि हाल ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन? तो आईएसपी का बेस ईयर मॉस्पी के द्वारा चुना गया है, वो बेस ईयर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, 24-25। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी इंट्रोड्यूस्ड अ मंथली इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन टू ट्रैक आउटपुट ऑफ सर्विस सेक्टर चूजिंग
2024 एंड 2025 एज बेस ईयर। तो इससे पहले इसका बेस ईयर था 11-12, जिसको बदल के अब बेस ईयर 24-25 बन कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? मॉस्पी के द्वारा, फॉर इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, आईएसपी का बेस ईयर। मॉस्पी का मिनिस्टर देख लेते हैं, राव इंद्रजीत सिंह है। और आईआईबी का बेस ईयर 2011 से 12। Question number 4. Which state natural history museum has officially become India's 21st designated repository under Biological Diversity Act 2002? तो किस राज्य के प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को आधिकारिक तौर पर जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का 21वां नामित रिपोजिटरी घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम का था नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जिसको अब इंडिया का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित कर दिया गया है, अंडर किसके द्वारा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एट म्यूजियम यूनिवर्सिटी आइजॉल has been designated by the central government as India's 21st designated repository to preserve rare regional flora and fauna species, जो कि प्रिजर्व करता है रेयर टाइप का फ्लोरा एंड फौना को स्पीसीज को। तो आप लोग सिंपली इतना याद रखेंगे कि मिजोरम का जो म्यूजियम था नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था, जिसको अब भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित कर चुका है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। तो चेन्नई तमिलनाडु में वो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है, वहाँ फ्लोरा एंड फौना का जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसके तहत वहाँ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर भी तमिलनाडु चेन्नई को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5. इंडिया हैज रिसेंटली सील्ड हिस्टोरिक डिफेंस डील्स विथ विच कंट्री टू सप्लाई इंडिजिनियस ब्रह्मोस एंड अस्त्र मिसाइल? तो इंडिया जो है सील किया है हिस्टोरिक डिफेंस डील कौन से कंट्री के साथ? टू सप्लाई इंडिजिनस ब्रह्मस एंड अस्त्र मिसाइल। तो इंडिया अभी हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया है, वहीं मोदी जी ने रिसेंटली हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन किया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के साथ। इंडिया एंड इंडोनेशिया साइंड 14th स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, 14 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इंक्लूडिंग ब्रेक थ्रू डील्स वेयर इंडिया विल सप्लाई इट्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड अस्त्र बियॉन्ड विजुअल मिसाइल, जहां इंडिया अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को और अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंडोनेशिया को सप्लाई करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल को देख लेते हैं। ये ज्वाइंट वेंचर है इन बिटवीन इंडिया और रशिया का। इंडिया और रशिया का ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग है ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया का डीआरडीओ और रशिया का एनपॉम। नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्का नदी। मॉस्का हो गया रशिया का नदी और ब्रह्मपुत्र हो गया इंडिया का। दोनों का वर्ड को जोड़ के ब्रह्मोस वर्ड बना है। अस्त्र मिसाइल देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये, इंडिया का पहला इंडिजिनियस जो कि इंडिया में ही निर्मित है। और ये अस्त्र किस टाइप का मिसाइल है? तो VBRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। और ब्रह्मास्त्र कौन सा टाइप का मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी स्टेट साइंड द नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट पैक्ट टू डिसॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कोस्ट शेयरिंग डिस्प्यूट्स? तो कितने राज्यों ने मिलकर नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट पैक्ट पे साइन किया है, जो कि रिसॉल्व करता है लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत दिन से चलते आ रहे लागत साझाकरण विवाद को लेकर? ये रिजॉल्व करता है, सॉल्व करेगा उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 स्टेट मिलकर साइन कर रहा है। 4 स्टेट्स मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान signed a crucial pact to settle long pending payment and cost sharing issues related to the नर्मदा वाटर प्रोजेक्ट। तो नर्मदा वाटर प्रोजेक्ट से जो रिलेटेड है कोस्ट शेयरिंग इश्यूज, उस पे 4 राज्यों ने मिलकर साइन किया है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी कब आया था? 1980 में आया था, जो कि इंप्लीमेंट करता है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल अवार्ड को। तो आप निम्नलिखित 4 स्टेट का नाम याद रखेंगे, 1, 2, 3, 4। Question number 7. The Indian sports contingent will showcase official apparel made from which sustainable material at the upcoming Commonwealth Games? तो अपकमिंग जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो खेला जाएगा उसके शोकेस ऑफिशियल अपीयरल मीन्स ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का जो स्पोर्ट कंटिजेंट होगा वो क्या चीज का मटेरियल को शो ऑफ करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल जूट।
इंडिया सस्टेनेबल जूट को शोकेस करेगा, कॉमन हेल्थ गेम्स जो खेलने जाने वाले हैं। इन ए मूव टू प्रमोट ग्रीन टेक्सटाइल को प्रमोट करेगा ये मूव। इंडियन कॉन्टिजेंट विल बियर इको फ्रेंडली सस्टेनेबल जूट अपियर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इंडिया का जो कॉन्टिजेंट होगा वो क्या चीज़ पहनेंगे? इको फ्रेंडली सस्टेनेबल जूट है जो कि प्रमोट करेगा ग्रीन टेक्सटाइल्स को गेमिंग ओपनिंग एंड ऑफिशियल इवेंट में। ओपनिंग और ऑफिशियल इवेंट में पहनेंगे ये जूट से बना हुआ कॉस्ट्यूम। जूट सेक्टर इन इंडिया देख लेते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्या है? रॉ जूट। इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। और नेशनल जूट बोर्ड कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। कल हम लोग देखे थे नेशनल टी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल ही था और नेशनल जूट बोर्ड का भी हेडक्वार्टर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल ही है। क्वेश्चन नंबर 8, द महिला समर्थन योजना 2026 एम्ड एट अपलिफ्टिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो जो महिला समर्थन योजना है जो कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देता है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपडेटेड एंड एडवांस द यूपीज महिला समर्थन योजना 2026 जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल टेक्निकल मार्केटिंग सपोर्ट एंड बूस्ट लोकल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये महिलाओं को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, टेक्निकल मार्केटिंग सपोर्ट करता है और लोकल वुमेन्स को एसएचजी ग्रुप के एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि महिला समर्थन योजना जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यूपी का गवर्नर आनंदीबेन पटेल और स्टेट का स्कीम अनदर स्कीम में मिशन शक्ति भी है जो कि कंपेन इन यूपी फॉर वुमेन सेफ्टी एंड सेल्फ रिलायंस जो कि वुमेन को सेफ्टी और सेल्फ रिलायंस प्रदान करता है, मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर इट्स एम्प्लॉयज अंडर विच पेंशन फ्रेमवर्क? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्सटेंड किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट चॉइस को फॉर इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज के लिए अंडर विच पेंशन फ्रेमवर्क, कौन से पेंशन फ्रेमवर्क के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनपीएस, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वाइडर एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है, वाइडर एसेट एलोकेशन को बढ़ावा देता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनरोल्ड अंडर, जो एम्प्लॉयज इनरोल्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत इनरोल्ड है उसको, टू अलाउ रिटायरमेंट रिटर्न्स, ऑप्टिमाइज रिटायरमेंट रिटर्न्स को अलाउ करता है। एनपीएस लॉन्च कब हुआ था? 1 जनवरी 2004 में। इनिशियली फुल गवर्नमेंट रिक्वेट्स जो कि शुरुआती दौर में सरकारी रिक्वेट्स के लिए था, ओपन फॉर ऑल सिटीजन इन 2009, लेकिन 2009 में ये भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया। रेगुलेटरी बॉडीज का देख लेते हैं। पीएफआरडीए जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। और ये इंडिया का ओनली वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर भी है। नर्मदा इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा नदी है नर्मदा। फ्लोइंग वेस्टवर्ड थ्रू ए रिफ्ट वैली जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करता है रिफ्ट वैली से होते हुए बिफोर इम्पटिंग इनटू अरेबियन सी में गिरने से पहले वेस्टवर्ड फ्लो करता है। ओरिजिन इसका देख लेते हैं। अमरकंटक प्लेट्यू है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेट्यू। मेजर वाटरफॉल्स में आ जाएगा धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर में है और निकनेम है इसका लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। गुजरात का लाइफलाइन एंड मध्य प्रदेश का लाइफलाइन नदी माना जाता है नर्मदा को। क्वेश्चन नंबर 11, इन द न्यूली प्रोपोज्ड इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी फ्रेमवर्क विच सर्विस सबसेक्टर हैज बीन असाइन्ड द लार्जेस्ट वेट? तो अभी जो न्यूली हाल में ही इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन फ्रेमवर्क जारी किया गया है तो विच सर्विस सेक्टर, तो कौन सा सर्विस सेक्टर है जिसको लार्जेस्ट वेटेज मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस। सूचना और कंप्यूटर संबंधित सेवाएं जो है इसको लार्जेस्ट वेटेज मिला है अंडर आईएसपी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। और इसका बेस ईयर कितना है? 2024-25 है। इन मॉस्पी न्यूली डेवलप्ड इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी ट्रैकर इंफॉर्मेशन and computer related IT service has been allotted the highest
सेक्टर वेट ऑफ 21.9%, जिसका वेटेज कितना मिला है 21.9 का। सर्विस सेक्टर शेयर देख लेते हैं। द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, काउंटिंग फॉर ओवर 53%। 53% से भी ज़्यादा का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो टर्सरी को ही सर्विस सेक्टर बोला जाता है और इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन ओवर 53% से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12, मिजोरम न्यूली डिजिग्नेटेड 21st बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी म्यूजियम स्पेशलाइज इन प्रिजर्विंग स्पेसिमेंस फ्रॉम विच ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो मिजोरम में जो नया नामित 21वां जैव विविधता रिपोजिट संग्रहालय को किस वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के नमूनों को संरक्षित करने की विशेषता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एट मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो मिजोरम में जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इज लोकेटेड विद इन द क्रिटिकल इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कहाँ लोकेटेड है ये? इंडो और म्यांमार के बॉर्डर पे लोकेटेड है ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक्ट्स एज एन ऑफिशियल रिपोजिटरी फॉर रियर रीजनल फंगी, टेरिडोफाइट्स एंड रेप्टाइल्स, जहाँ पे रियर वैरायटी का फंगी है, टेरिडोफाइट्स या रेप्टाइल्स पाया जाता है, और जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट को ये संरक्षित करता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया देख लेते हैं। इंडिया हाउसेस 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के पास 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी है, हॉटस्पॉट है। पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया वेस्टर्न घाट, तीसरा हो गया इंडो बर्मा रीजन जो कि ये मिजोरम में है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंतर्गत, और चौथा हो गया संडालैंड चौथा हो गया जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 13, विच फेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन मेड कमराजार पोर्ट ए कम्प्लीटली केप कम्प्लीट मेजर पोर्ट? तो कौन सा ऐसा फेज है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का, कौन सा ऐसा फेज है जो कि कमराजार पोर्ट को कम्प्लीटली केप कम्प्लीट मेजर पोर्ट घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेज 6 कैपिटल ड्रेजिंग, चरण 6 ड्रेजिंग। द 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी एट कमराजार पोर्ट was achieved through its phase 6 capital dredging project executed at 440 crore, making it capable for hosting massive capesize cargo ships। तो कमराजार पोर्ट जो है वो 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी को आप सपोर्ट करता है। इंडिया का सेकंड पोर्ट बन चुका है ये, फर्स्ट विशाखापट्टनम। तो ये टारगेट जो अचीव किया है वो फेज 6 ऑफ कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट में, जहाँ की 440 फेज 6 में 440 करोड़ का लागत लगा है, इन्वेस्टमेंट लगा है, जिसके तहत अब ये कमराजार जो पोर्ट है वो इंडिया का सेकंड पोर्ट बन गया है, 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी को सपोर्ट करता है। कैप्साइज शिप्स, दीज आर अल्ट्रा लार्ज कार्गो वेसल्स। ये कैप्साइज जो शिप्स होता है ये बहुत बड़ा अल्ट्रा लार्ज कार्गो वेसल्स होता है, डेट कैन नॉट पास थ्रू द पनामा और स्विच कैनल्स। तो पनामा और स्विच कैनल जो छोटे छोटे कैनल्स है यहाँ से वो क्रॉस नहीं कर सकते। दे मस्ट ट्रांजिट विया कैप ऑफ गुड होप और कैप हॉर्न। ये जो लार्ज कैप्साइज शिप जो है इनका ट्रांजिट क्या है, इनका रूट क्या होना चाहिए? विया केप ऑफ गुड होप या केप हॉर्न के थ्रू ही जा सकता है, और ये पनामा और स्विच कैनल के थ्रू नहीं जा सकता है। Question number 14, the Golden Boot Award recently being tracked in the ongoing 2026 updates is associated with which global sporting event? तो ग्लोबल बूट जो है अभी रिसेंटली न्यूज में है वो किस ग्लोबल स्पोर्ट से रिलेटेड है 2026 के अपडेट के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीफा वर्ल्ड कप। 2026 में भी फीफा चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। द गोल्डन बूट इज प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड प्रेजेंटेड टू टॉप गोल स्कोरर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। जो अभी फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है 2006 का है, 23rd एडिशन है ये, और इसमें 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, और पहली बार इसको 3rd नेशन होस्ट कर रहा है, 3 नेशन मिलकर होस्ट कर रहा है इसको, और इसका फाइनल जो होगा यूएसए में होगा। और इसी के फाइनल इवेंट में टॉप गोल स्कोरर जो होगा उसको गोल्डन बूट दिया जाएगा, गोल्डन बूट। लास्ट विनर कौन है गोल्डन बूट का? तो कैलियन म्बाप्पे है जो कि फ्रांस का है, 2022 में जो हुआ था वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें कैलियन म्बाप्पे फ्रांस का है, उसको गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया था। अब मोस्ट गोल इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अभी तक में माइरोस्लेव क्लोज के नाम है जो कि जर्मनी में है, और 16 गोल कर चुके हैं
वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच कंट्री विल होस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉकआउट मैचेस इंक्लूडिंग द क्वार्टर फाइनल्स एंड फाइनल्स फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो 3 नेशन होस्ट कर रहा है इस बार, तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल मैच खेला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा सबसे ज़्यादा क्वार्टर फाइनल और फाइनल मैच। While the 2026 Cup is a tripartite joint venue, 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं। The major chunk of the knockout phase from the quarterfinals onwards is scheduled to take place across iconic venue in the USA। तो जो भी इसका फाइनल होगा, नॉकआउट मैचेस होगा, वो यूएसए में होगा। तो फीफा का प्रेसिडेंट देख लेते हैं, गियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा जो है वो पूरा विश्व में फैला हुआ है इन्फिनाइट लेवल पे, तो गियानी इन्फेंटिनो हो जाएगा इसका प्रेसिडेंट। और फीफा का वेन्यू देख लेते हैं 2026 का फाइनल वेन्यू। तो मेटलाइफ स्टेडियम जो है ईस्ट रदरफोर्ड में, न्यू जर्सी यूएसए में ये स्टेडियम है, मेटलाइफ स्टेडियम। यहाँ फाइनल मैच खेला जाएगा फीफा का, और ये ईस्ट रदरफोर्ड स्टेट में है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं आज का। ट्राइबेक्स प्लेटफॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कमराज एयरपोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट माइलस्टोन को अचीव कर लिया है, तमिलनाडु में है। इंडेक्स टॉप सर्विस प्रोडक्शन में बेस ईयर 24-25। इंडिया एकस डिजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम। ब्रह्मास्त्र एंड अस्त्र मिसाइल डील किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया के साथ। नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट्स पैक्ट साइन किया गया 4 स्टेट के द्वारा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। कॉमनवेल्थ गेम्स में देख लेते हैं, सस्टेनेबल जूट को शोकेस किया जाएगा। महिला सामर्थ्य योजना उत्तर प्रदेश, एडिशनल इन्वेस्टमेंट चॉइस इंडेक्स एक्सटेंड कौन किया है? एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। लार्जेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश नर्मदा है, जो कि बेस्ट फ्लोइंग है। हाईएस्ट वेटेज इन आईएसपी फ्रेमवर्क में इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विस को 21.9% के साथ हाईएस्ट वेटेज मिला है। मिजोरम डिजिग्नेटेड रिपोजिटरी हॉटस्पॉट जोन में इंडो बर्मा डाइवर्सिटी को ये संरक्षण करता है। अपग्रेड फेज ऑफ कमराज एयरपोर्ट, फेज 6 कैपिटल ड्रेजिंग गोल्डन बूट टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप में दिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजर नॉकआउट होस्ट कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा। और फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा? मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, यूएसए के। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग नदी कौन सा है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। और डेली क्यूज के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। डेली इसी का जो है डेली रिवीजन वाइज क्यूज होता है उधर।